हेलो बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि E1CB रिएक्शन क्या है। ठीक है, E1CB का पहले फुल फॉर्म समझते हैं। E1CB का फुल फॉर्म क्या होता है? E का फुल फॉर्म होता है एलिमिनेशन। E का फुल फॉर्म है एलिमिनेशन। 1 का फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर और C का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे E1CB रिएक्शन में क्या बनता है। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये है कि यहाँ पे बनता है कार्ब अनायन एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉन्जुगेट बेस। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन E1CB रिएक्शन? कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो क्या इसका आंसर होगा? कार्बोनायन। इसको समझते हैं भी, डिटेल में भी आगे दिखेगा, लेकिन आपको कॉन्जुगेट बेस आया तो मैंने समझा दिया। अगली चीज, अब इस रिएक्शन में होता क्या है देखते हैं कि E1CB करने के लिए, मतलब E1CB कब होता है? ठीक है, तो E1CB तब होता है जब आपका मॉलिक्यूल कंडीशन क्या है इसके लिए, सबस्ट्रेट मस्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब जो सबस्ट्रेट है, जो आपका कंपाउंड है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। मतलब तभी तो H निकलेगा और H प्लस निकलेगा, तभी तो आएगा कार्बन पे माइनस चार्ज, और वही माइनस हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कार्बन पे अगर माइनस आया मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बनता है इट मस्ट बी स्टेबलाइज बाय -I एंड -MF। आपको पता है क्योंकि मतलब यहाँ पे बेस H को निकालेगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टेबलाइजिंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि तभी H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलने के बाद अगर स्टेबल होगा तभी रिएक्शन जल्दी हो पाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, ये नॉर्मल केसेस में नहीं होता है, ये पुअर लिविंग ग्रुप के केसेस में होता है। जैसे F हो गया, OH हो गया, OR हो गया, OPH हो गया, CN हो गया। तो इन सब केस में हमें क्या देखने को मिलता है? E1CB रिएक्शन। जहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। पहला कि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप के केस में तो आपको वैसे ही पता है कि क्या होता है, E1 एंड E2 रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? E1 एंड E2 इन केस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, E1 एंड E2 मैकेनिज्म इज सेम, ऑब्वियसली सही बात भी है। अगली चीज कि इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज टू रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, एसिडिक H को हटाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हम बेस लेते हैं, ठीक है, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगा, वो एसिडिक H को बाहर निकालेगा। ये जो एसिडिक H है, ठीक है, बेस आएगा, इस एसिडिक H को बाहर निकालेगा। ठीक, अच्छा, आपको पता है कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो बेस H कहाँ से निकालता है? बीटा वाले कार्बन से। तो बेस आएगा सेम, वही एलिमिनेशन जैसे रिएक्शन जैसे होता है ना, वैसी रिएक्शन है। बेस आएगा, बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकालेगा और बन जाएगा कार्बन आयन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन टू गिव कार्बन आयन इंटरमीडिएट। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और बनाता है कार्बन आयन इंटरमीडिएट। ये बन गया कार्बन आयन इंटरमीडिएट, और इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ऑब्वियसली सही बात भी है, किसी भी एसिड का, ये एक एसिड ही है समझो, तभी तो बेस यहाँ से H निकाला। किसी भी एसिड का H प्लस निकालने के बाद जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में आपका जो कार्बन आयन है, ठीक है, जो यहाँ पे कार्बन आयन है, वो कार्बन आयन क्या करेगा? कार्बन आयन एक्सपेल द पुअर लिविंग ग्रुप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जो कार्बन आयन है, ये जो कार्बन आयन बना है, देखो आप ध्यान से, ये कार्बन आयन क्या करेगा? इस लिविंग ग्रुप को, जो पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकाल देगा, और जब बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बेस आता है, बीटा वाले कार्बन से एसिडिक H को बाहर निकालता है और बनाता है कार्बन आयन इंटरमीडिएट,
और अगले स्टेप में ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है ये लिविंग ग्रुप को फोर्सली बाहर निकाल देता है। ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे रेट ऑफ, क्योंकि देखो पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप स्लो होता है, सॉरी पहला स्टेप फास्ट होता है। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये फास्ट स्टेप है पहला स्टेप, और यहाँ से बेस एच निकालता है और ये रिवर्सिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन होके एच यहाँ पे आ सकता है। ठीक, अगली चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि किस पे डिपेंड करेगा। जो स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप स्लो होता है जहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। बताओ क्यों ऐसा स्लो स्टेप होगा दूसरा स्टेप, क्या लॉजिक हो सकता है? क्योंकि देखो पुअर लिविंग ग्रुप है, यदि निकलने को तैयार नहीं है तो बहुत मुश्किल से निकलेगा, इसलिए दूसरा स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है आपको, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट। अच्छा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को तो ऐसे मेजर नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन किसका मेजर कर सकते हैं, जो हमने सबस्ट्रेट लिया है, जो आपने कंपाउंड लिया है, उसका हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर पाएंगे। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जो बेस है और जो ये आपका सबस्ट्रेट है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है वो कहाँ से बना होगा, इन्हीं दोनों से बना होगा। तो इसको हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस को लिख सकते हैं सबस्ट्रेट एंड बेस। सबस्ट्रेट कौन सा जो हमने लिया है, और बेस जो हमने बनाया है। ठीक है, सुना क्या, आगे देखते हैं। तो अच्छा, इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म 1+1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब समझते हैं कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपका E1 CB रिएक्शन। सबसे फेमस एग्जांपल जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको याद हो तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है, एल्डोल बनता है। जैसे ये क्या है, ये एल्डोल है, आपको पता होना चाहिए ये एल्डोल है, एल्डिहाइड है और OH है, एल्डोल। और जब इस यहाँ पे बेसिक मीडियम लेते हैं और इसके साथ जब इसको हीट करते हैं तो आपको पता है ये बनता है ना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्ब एल्डिहाइड या कीटोन। कैसे रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म ही क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है E1 CB मैकेनिज्म। कैसे मैकेनिज्म इसका होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका जो बेस है, ठीक है ध्यान से देखना, बेस ये देखो OH जो है ये लिविंग ग्रुप है हमारा। बेस क्या करेगा, बेस इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकालेगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हो गया COH। तो बेस जो है, बेस बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकालेगा। ठीक है, H बाहर निकालेगा तो क्या मिल जाएगा, देखो CH3 CHOH CH- COH। एक क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं कि बेस यहाँ पे बीटा वाला कार्बन तो ये वाला भी है, ये बीटा 1 में बोल रहा हूँ, ये बीटा 2 बोल रहा हूँ, तो बीटा 2 से क्यों नहीं एच बेस ने एच निकाला, इसलिए निकाला मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बेस वहाँ से एच निकालेगा जहाँ से बनने वाला जो कार्बन आयन है कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, स्टेबल है। और यही रीज़न है कि बेस CO के बगल वाले कार्बन से एच बाहर निकालेगा, ना कि OH के लेफ्ट साइड वाले कार्बन से एच निकालेगा। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगले स्टेप में क्या होगा कि बेस फोर्सफुली क्या करेगा, ये बेस फोर्सफुली इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। और जब ये बाहर निकलेगा OH तो देखो क्या यही कंपाउंड मिल जाएगा, बेस ने OH को बाहर निकाल दिया तो CH डबल बॉन्ड CH मिल गया, और यही क्या है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दूसरा केस देखते हैं, ये वाला सेम वही चीज़ है यहाँ पे। देखो मैंने क्या बताया कि OPH एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जिस कार्बन पे है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाले कार्बन क्या बोलेंगे, ये अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, देखो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, बेस क्या करेगा, बेस आपका बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकालेगा। ठीक, बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकालेगा, यहाँ से H
H बाहर निकालेगा और क्या बन जाएगा, कार्बन। तो ये मिल जाएगा कार्बन आयन। देखो PH S डबल बॉन्ड O CH माइनस CH2 OPH। अच्छा ये कार्बन क्या स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे SO का माइनस M जो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस बना, अगले स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि बेस, ये कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, फोर्सफुली लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल लेगा। और जब लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, देखो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, देखो क्या ये मिल जाएगा, PH S डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2 और OPH माइनस बाहर निकल, ठीक है। तो ये भी एक इवन CB रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है ये दो कुछ केसेस, ठीक है, समझते हैं इन सभी को। इसको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेस है, बेस क्या करेगा, लिविंग ग्रुप। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि किसको बाहर निकालेगा। ऐसा समझो कि ये F है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CL2 CH C, यहाँ पे 3F है। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि F कैसा है, एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसके रिस्पेक्ट में जिस पे F है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो बेस क्या करेगा, बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकालेगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, देखो Cl C माइनस, ये Cl है और यहाँ पे F है। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो कार्बन आयन है, ये यहाँ पे इसके बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, पता है ना, इस नेगेटिव चार्ज है और इसके पास क्लोरीन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, ठीक है। तो लिख लो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, अब आपका जो बेस है, कॉन्जुगेट बेस, ये फोर्सफुली आपका इस पुअर लिविंग ग्रुप F को बाहर निकाल देगा और क्या मिल जाएगा, Cl Cl डबल बॉन्ड CF2, ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको पता है कि क्या कंपाउंड है, ये कंपाउंड साइनोहाइड्रिन, आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब कराते हैं HCN के साथ तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। कैसे होता है देखो, आपको पता है कि CN कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में ऐसा समझो कि ये हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा से H है तो बेस ETO माइनस बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकाला और H बाहर निकालेगा तो क्या मिल जाएगा, देखो CH3 CH O माइनस CN। अब ध्यान समझना, ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस। हाँ यहाँ पे नेगेटिव आया है ऑक्सीजन पे, ध्यान रखना, अब तक कार्बन पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज। ये आपका इस CN को बाहर निकाल देगा और क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H CN माइनस, ठीक है। देखो एल्डिहाइड मिल गया दोबारा से। तो आपने पढ़ा होगा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अगली चीज़, ये केस आपने पढ़ा होगा, बहुत स्पेशल केस है कि जब आप फ्लोरीन का रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो बेस के साथ और ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। ये पढ़ा होगा कि लेस स्टेबल अल्कीन बनता है मेजरली। कैसे होता है, ये इवन CB मैकेनिज्म ही फॉलो करता है। कैसे होता है देखो, जिस पे लिविंग ग्रुप है ये हो गया अल्फा, ये हो गया बोल दो इसको बीटा 1 और इसको बोल दो बीटा 2। अब देख के बताओ कहाँ से बनने वाला बेस, कहाँ से H निकालेगा, बीटा 1 से या बीटा 2 से। तो दोनों से बना के देख लेते हैं। अगर बेस ने बीटा 2 से H निकाला होता तो क्या मिलता, देखो CH2 माइनस CHF CH2 CH3। अगर बेस आपका बीटा 1 से H बाहर निकाला होता, ठीक है, तब क्या मिल जाएगा, CH3 CHF
CH माइनस CH3। अब दोनों कॉन्जुगेट बेस बनने के चांसेस हैं। अब देख के बताओ कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। ये 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये वाला 2 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, तो कहाँ से बनने वाला मेजर होगा, बनेगा तो दोनों। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका जो बेस है ये आपका फोर्सफुली इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा और क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये देखो यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे आपके 6 अल्फा एच है। मेजर कौन सा होगा, जो मोर स्टेबल से बना है, ये हो जाएगा मेजर और ये वाला हो जाएगा माइनर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, ड्यूटीरियम एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड इन इवन सीबी रिएक्शन। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में ड्यूटीरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व होता है। ठीक है, डी एक्सचेंज। अगला देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, रेट ऑफ एलिमिनेशन विल बी फास्टेस्ट इन। किसमें एलिमिनेशन का रेट सबसे फास्टेस्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में आपको पता है कि ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा। अब देख लो कहाँ से बेस अगर बीटा से एच निकालेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको दिख रहा होगा बी वाले में, बी से अगर बेस ने यहाँ से एच निकाला तो यहाँ से बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, ये कॉन्जुगेट बेस इस CO के माइनस M से स्टेबलाइज होगा, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, बी वाले में फास्ट होगा। ओके, तो यही था इवन सीबी रिएक्शन, कैसे रिएक्शन होता है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, हमने इसके बारे में डिटेल में देखा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।